हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम डेटा स्ट्रक्चर की क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम देखेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्या है। कंप्यूटर में मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारे प्रोग्रामिंग भाषाओं का यूज करते हैं, जिसमें C++ हमारा महत्वपूर्ण है। और इसी में हम डेटा को बहुत सारे डेटा के प्रकार को स्टोर करने के लिए हम एरे या फिर लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। एरे और लिंक लिस्ट करने का मतलब दोनों में मेजर डिफरेंट क्या है, तो स्टैटिक और डायनेमिक का है। एरे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जबकि लिंक लिस्ट हमारा क्या होता है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। एरे स्टैटिक कहने का मतलब ये कि एरे को डिक्लेयर करते समय जिस किसी भी साइज में हम उसे क्रिएट करते हैं और जब हम उसे प्रोग्राम पे बाद में यूज करते हैं, तो वहाँ पे उसकी जो साइज है ना तो वो बढ़ाई जा सकती है और ना ही वो घटाई जा सकती है। मतलब मान लीजिए हमने एक एरे बनाया, एरे नाम का, जिनकी साइज है 5। हमने एक एरे बनाया जिनकी साइजेस कितनी है, 5। तो क्या होगा, सीक्वेंसली इस प्रकार से मेमोरी में 5 एलिमेंट के लिए स्पेस रिजर्व हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें हम क्या है, हम डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब ये स्टैटिक होता है। एरे क्या होता है, एरे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैटिक कहने का मतलब कि एरे में एक बार साइज क्रिएट हो जाने के बाद जब हमें प्रोग्राम में डेटा स्टोर करना होता है, तो उनकी साइज ना तो बढ़ाई जा सकती है और ना ही वहाँ पे साइज उसकी घटाई जा सकती है। कहने का मतलब क्या है, एरे की साइज क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए या फिर कहा जाए कि समस्या के समाधान के लिए हम एरे की जगह बेटर डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। लिंक लिस्ट क्या है, एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। डायनेमिक कहने का मतलब क्या है कि प्रोग्राम के बीच में क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं या फिर प्रोग्राम के बीच से ही हम एक नया एलिमेंट या डेटा का इसमें से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, वो कहलाता है आपका लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का निर्माण कैसे होता है, तो लिंक लिस्ट बहुत सारे नोड्स से मिलकर बनते हैं। नोड्स मतलब देखते हैं, लिंक लिस्ट कुछ इस प्रकार से नोडों के समूह से मिलकर बनता है। ठीक है, नोड के समूह कहने का मतलब ये कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो नोड के फॉर्म में होता है, और ये जो नोड है वो 2 पार्ट में बटा होता है। ठीक है, ये जो नोड है वो कितने भाग में बटा होता है, 2 पार्ट में। प्रत्येक नोड कितने भाग में बटा होता है, 2 भाग में बटा होता है। और प्रत्येक भाग का जो 2 पार्ट होता है, पहला पार्ट कहलाता है इंफॉर्मेशन का, जिसे हम शॉर्ट में इन्फो भी कहते हैं। दूसरा होता है नेक्स्ट, या फिर इसी को हम बोलते हैं पॉइंटर फील्ड भी बोला जाता है, या फिर इसी को बोला जाता है लिंक फील्ड भी बोला जाता है। लिंक फील्ड भी बोला जाता है। मतलब इसमें क्या है, एक लिंक लिस्ट के 2 पार्ट, एक पहला इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, जिसमें हम अपने डेटा एलिमेंट को स्टोर करते हैं, और ये जो दूसरा है जिसको नेक्स्ट पार्ट या पॉइंटर या लिंक फील्ड भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये अगले नोड के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। या कहा जाए तो यहाँ पे वे एड्रेस मौजूद होंगे जिसको ये नोड क्या है, पॉइंट करने वाला होता है। सपोज मान लो ये कुछ नोड्स हमने बनाया था इस प्रकार से, ये नोड है, प्रत्येक नोड 2 भागों में बटा हुआ है। मान लीजिए इसका एड्रेस क्या है, 100 है, इसका क्या है 200 है, और इसका क्या है आपका 300 है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये पहला वाला जो हमारा नोड है वो इस नोड को
तो इसके जो आपके क्या है पॉइंटर वाले फील्ड में, नेक्स्ट वाले फील्ड में क्या होगा, इस नोड का मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई डेटा था ए, अब इसके नेक्स्ट वाले में क्या है, इसको पॉइंट कर रहा है 200 किसका एड्रेस है, ये सेकंड वाले हमारे नोड का एड्रेस है, तो वो उनके साथ लिंक हो गया। ठीक इसी प्रकार इसका भी क्या होगा, आपका इन्फो पार्ट होगा और ये क्या होगा आपका नेक्स्ट होगा, ये इसका इन्फो होगा और ये इसका क्या होगा नेक्स्ट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने डेटा एलिमेंट बी स्टोर करा दिया, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा क्या स्टोर हो गया, बी स्टोर हो गया। अब मान लीजिए ये किसको पॉइंट करें, मतलब यहाँ पे किसका एड्रेस होगा, तो जिस नोड को वो पॉइंट करना चाहता है, या कहा जाए तो जो भी अगला नोड होगा उसका एड्रेस कौन सा वाला पार्ट में रहता है, आपका नेक्स्ट वाले पार्ट में रहता है। तो इसके अगले नोड का एड्रेस क्या है 300, तो ये किसको पॉइंट करने लग गया 300 को। उसी प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए डेटा सी है। अब मान लीजिए ये नोड है, ये पॉइंटर फील्ड है या नेक्स्ट फील्ड है, इसके आगे कोई नोड नहीं है, मतलब ये जो है आपका किसी अन्य नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, वहां पे हम क्या स्टोर करा देंगे, नल को दो प्रकार से स्टोर कराते हैं, या तो आप इस प्रकार से लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। वहां पे नल स्टोर हो गया तो क्या होगा, वो मतलब वो जो नोड है वो किसी भी अगले नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है। ये क्या कहलाता है, आपका लिंक लिस्ट कहलाता है। इसे हम नोड का कलेक्शन भी कह सकते हैं या फिर चेन ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, जो डेटा है डायनेमिकली क्या होता है, स्टोर होता है। डायनेमिकली करें मतलब थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए हमने एक लिंक लिस्ट बनाया जिसमें कितने नोड है, 3 नोड है। ठीक है, कितने नोड है, 3 नोड। अब हम प्रोग्राम में इसको यूज कर रहे हैं और कभी भी ऐसा आवश्यकता पड़ गई या आ गया कि हम इसमें क्या है एक अन्य नोड क्या करना चाह रहे हैं, इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो हम आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं, एक नया नोड जोड़ सकते हैं। कैसे, मान लीजिए वहां पे फिर क्या करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, अगर नया नोड जोड़ना चाह रहे हैं तो पहले नोड का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से नोड का निर्माण हो गया। सपोज इसका एड्रेस है 400। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इसके साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, ये 400 को हम यहाँ पे क्या करा दिए, यहाँ पे स्टोर करा दिए, तो ये इसके साथ क्या हो गया, लिंक हो गया। ठीक है, मतलब ये अगला हमारा नोड हो गया और ये इसका नल पार्ट। अगर ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है तो नल, अगर वो फिर किसी और नोड को पॉइंट कर रहा है तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये है डायनेमिकली। और एक और बेनिफिट है लिंक लिस्ट का कि एक नए नोड को कहीं पर भी आप इंसर्ट कर सकते हो, फ्रंट में, मिडिल में या फिर लास्ट में। उसी प्रकार से यदि आपको डिलीट करना है तो भी आप क्या है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बीच में ही क्या कर सकते हैं, इसका डिलीशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लिंक लिस्ट। मतलब एरे में क्या था, एरे में जो एलिमेंट होते थे वो एक दूसरे से कहा जाए सटे हुए होते थे। मतलब उसमें जो एड्रेस है वो सीक्वेंशियली होता था। मतलब मान लीजिए हमारा पहला जो एलिमेंट है वो किसी 101 एड्रेस में स्टोर है, तो जो दूसरा एलिमेंट होगा, ठीक है, वो अगर इंटीजर टाइप का है तो वो हो जाएगा 103 में स्टोर होगा। अगर कैरेक्टर टाइप का है तो 102 में होगा। फिर उसी प्रकार से अगला जो एलिमेंट स्टोर होगा वो या तो 105 में होगा अगर इंटीजर है तो, या कैरेक्टर है तो वो हो जाएगा आपका 103 में स्टोर होगा। मतलब वहां पे वो क्या है, कंटिन्यू एड्रेस में क्या होता है, एलिमेंट स्टोर होता है। यहाँ पे जो हमारा लिंक लिस्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो क्या है, किसको पॉइंट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे जो नोड है या फिर जो एड्रेस का सीक्वेंस का फॉर्म का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, मान लीजिए एक हमारा क्या है नोड है, इसका हमने बनाया 100 और दूसरा नोड है। ठीक है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए इसको पॉइंट कर रहा है 400 को, ये 400 है। ठीक है, उसी प्रकार से ये पॉइंट कर रहा है मान लीजिए 200 को, तो इसके में 200 और ये क्या आपका 200 वाला है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे लिंक लिस्ट का जो एड्रेस है वो हम कहना चाह रहे हैं कि सीक्वेंस में नहीं रहता। दूसरा, फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है, ठीक है, वो कहाँ पे रहता है, वो रहता है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हम जनरली इसको बोलते हैं स्टार्ट। ये स्टार्ट पॉइंटर है, तो इस ये क्या रखता है, स्टार्ट क्या रखता है, फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है।
ये हमारा क्या है, लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब आइए लिंक लिस्ट का मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है उसको देखेंगे। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। मैंने अभी बताया कि अगर एरे में हम क्या करेंगे, एरे के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एरे में क्या होता है, माफ कीजिएगा, एरे में क्या होता है, ये एरे है। ठीक है, एरे है, सपोज इसका है 101, इसका 10, मान लीजिए इंटीजर टाइप का है, इस प्रकार से कोई डेटा स्टोर है तो 103 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 107 हो जाएगा। मतलब इसमें जो भी डेटा पहला डेटा यहाँ पे 101 पे है तो दूसरा डेटा कहाँ पे होगा, उसी की जस्ट क्रम में 2 बाइट के गैप में 103 में होगा। तो लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट में सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी नहीं है। मतलब एक नोड कौन से अगले वाले कौन से एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो डेटा एड्रेस है उसको आप उसमें स्टोर कराना चाह रहे हैं। जैसे इसको एक डायग्राम समझते हैं, मान लीजिए ये हमारा है इन्फो फील्ड है, ये हमारा है लिंक फील्ड, या इसी को पॉइंटर या फिर डैश भी बोल सकते हैं। कीजिएगा, सीधे में बना देता हूँ उसको सीधे में। ये इस प्रकार से ये इन्फो है। मान लीजिए कोई डेटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं, सपोज ए बी सी स्टोर करना चाह रहे हैं, ए यहाँ स्टोर है, बी यहाँ स्टोर है, सी यहाँ स्टोर है, और ये कुछ उसके मेमोरी एड्रेस है, मान लीजिए 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, ये पहला, ये क्या है, ये पहला मान लीजिए नोड है और उसका इन्फो वाले पार्ट में क्या है हमारा ए। ठीक है, अब इसके बाद डेटा क्या आ रहा है बी, तो बी का एड्रेस क्या है 300, तो इसके जो लिंक वाले पार्ट में जो एड्रेस होगा जो पॉइंटर वाले उसमें क्या हो जाएगा आपका 300। मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, सीधे सीधे कहा जाए ये पॉइंट कर रहा है आपका, इसको पॉइंट कर रहा है। अब हम कहाँ पे आ गए, हमारे दूसरे डेटा पे आ गए, ये बी हमारा क्या है दूसरा डेटा है, दूसरा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब अगला डेटा कौन सा है, अगला यहाँ पे है, इसका एड्रेस क्या है 500, तो वो कहाँ, ये 500 कहाँ स्टोर होगा, इस बी के लिंक वाले पार्ट में, मतलब पॉइंटर वाले पार्ट में, मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 500। उसके बाद ये सी डेटा पे आते हैं, तीसरे नोड पे, तीसरा नोड का स्वयं का एड्रेस तो 500 है। अब ये इसके बाद कोई डेटा है नहीं है, मतलब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, किसी के एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसके लिंक वाले पार्ट में फिर क्या स्टोर हो जाएगा, नल स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, लिंक लिस्ट का। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें एरे के समान क्या है, आपका जो डेटा है वो सीक्वेंस में नहीं होता। कहने का मतलब कोई सा भी एड्रेस कहीं पर भी क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं ऑपरेशन की लिंक लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। इसमें जो सबसे पहला ऑपरेशन होता है वो होता है क्रिएशन का, दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो होता है ट्रैवर्सिंग का, तीसरा जो ऑपरेशन होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका इंसर्शन, और चौथा जो ऑपरेशन है वो है डिलीशन। ये चार ऑपरेशन क्या है परफॉर्म होता है आपके लिंक लिस्ट पर। क्रिएशन शॉर्ट में समझ लेते हैं कि एक नया नोड का निर्माण करना, मतलब नया लिंक लिस्ट का निर्माण करना, वो हो जाएगा आपका क्रिएशन।
ट्रैवर्सिंग मतलब आपके एक लिंक लिस्ट में कितने नोड है उन सारे नोड्स तक पहुंचना क्या कहलाता है, आपका ट्रैवर्सिंग कहलाता है, ट्रैवर्स करना। इंसर्शन, एक लिंक लिस्ट में कहीं पर भी हो क्या करना, एक नया नोड इंसर्ट करना, वो ऑपरेशन क्या कहलाता है, हमारा इंसर्शन कहलाता है। आप चाहो तो फ्रंट में या फिर मिडिल में या फिर इन साइड में क्या कर सकते हैं, एक नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीशन, डिलीशन मतलब एक लिंक लिस्ट से कहीं, एक लिंक लिस्ट के कहीं से क्या कर सकते हैं हम, एक डेटा क्या कर सकते हैं, डिलीट सॉरी एक नोड का डिलीशन कर सकते हैं। हम चाहें तो फ्रंट से कर सकते हैं, मिडिल से कर सकते हैं या फिर लास्ट से कर सकते हैं, तो वो ऑपरेशन क्या कहलाता है, डिलीशन। और लिंक लिस्ट में जो मोस्टली जो सबसे ज्यादा पावरफुल ऑपरेशन है वो दो ही है आपके, इंसर्शन और डिलीशन। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक लिस्ट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।